welcome back everyone. My name is Ritu, your business studies teacher. In the previous video, we have learned the definition of planning, what are the importance, features and limitations of planning. Today we will proceed further with the planning process. अब हमने पिछली वीडियोस में अच्छे से सीख लिया था कि प्लानिंग क्या होता है. It is a process which thinks in advance what is to be done, when it is to be done, how it is to be done and by whom it is to be done. तो आज हम करेंगे प्लानिंग प्रोसेस. प्रोसेस क्या होता है? स्टेप बाय स्टेप किसी चीज को अचीव करना, उसके कौन कौन से जो है हमारा एक पर्टिकुलर वे होगा उसको अचीव करने का, वो प्लानिंग प्रोसेस में बताया जाता है. तो स्टेप बाय स्टेप ही चलना है. जो ये सीक्वेंस है, यू हैव टू फॉलो दैट सीक्वेंस. अगर आपने इसको सीक्वेंस में एग्जाम में अटेम्प्ट नहीं करा तो ये क्वेश्चन आपका जो है गलत हो जाएगा. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. द फर्स्ट स्टेप ऑफ प्लानिंग प्रोसेस इज सेटिंग ऑब्जेक्टिव्स. सबसे पहले वो कहते हैं कि हमने जो है ऑब्जेक्टिव्स डिसाइड करने हैं, डिटरमिन करना है कि हमें एक्चुअल में अचीव क्या करना है. उसको देख के फिर प्रॉपर जो है हम अपने प्लान्स ड्राइव करेंगे. So the first thing we need to consider is what are the various objectives of business. इस साल ऑब्जेक्टिव है कि 10% सेल्स को इंक्रीज करना है. तो इसको देख के ही जो है हम वेरियस प्लान्स बनाएंगे, वेरियस ऑल्टरनेटिव्स को स्टडी करेंगे. The second point is developing premises. प्रीमाइसेस क्या है? कुछ अजम्पशन जिसके बेसिस पे जो मैनेजर है वो फ्यूचर को प्रेडिक्ट करता है और आज का बेसिक प्लान बनाता है कि हाँ फ्यूचर में ये चीज़ें पॉसिबल है, ये चीज़ें हो सकती है. उसको देख के जो है आज हमने कैसे प्लान आउट करना है, कैसे पॉलिसीज बनानी है, ये सब कंसिडर करते हैं. फॉर एग्जाम्पल जो जर्नल चीज़ें हैं लाइक डिमांड में क्या चेंज आ सकता है, टेस्ट प्रेफरेंसेस ऑफ द कस्टमर्स में क्या चेंज आ सकता है, गवर्नमेंट पॉलिसी में क्या चेंज आ सकता है, उसको देखते हुए, उसको अज्यूम करते हुए हम आज प्लान आउट कर रहे हैं. तो ये क्या हो जाता है आपका डेवलपिंग प्रीमाइसेस. असम्पशंस मेनली अबाउट द फ्यूचर इज नोन एज प्रीमाइसेस. उसके बाद है आइडेंटिफाइंग ऑल्टरनेटिव कोर्सेज ऑफ एक्शन. एक गुड प्लान में जो मैनेजर है उसको हर एक कोर्स ऑफ एक्शन का पता होता है कि कौन कौन से वेरियस जो है ऑल्टरनेटिव्स अवेलेबल है और उसमें से वो बेस्ट मेथड चूज करने की कोशिश करते हैं. फॉर एग्जांपल जैसे हमने ऑब्जेक्टिव डिसाइड करा था कि हमें सेल इंक्रीज करनी है 10%. सो देयर आर डिफरेंट ऑल्टरनेटिव्स लाइक वी कैन इंक्रीज इन एक्सपेंडिचर ऑन एडवर्टीजमेंट और डोर टू डोर जाके हम सेल कर सकते हैं चीज़ों को, या लाइन ऑफ प्रोडक्ट्स को इंक्रीज कर सकते हैं, या डिस्काउंट ऑफर्स को इंक्रीज कर सकते हैं. तो देयर आर सो मेनी ऑल्टरनेटिव्स उसको अचीव करने के लिए. तो हम प्रॉपर एक लिस्ट बनाते हैं कि कौन कौन से ऑल्टरनेटिव्स या कोर्स ऑफ एक्शंस हमारे पास अवेलेबल है उस पर्टिकुलर टारगेट और ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए. नाउ फर्दर इवैल्यूएटिंग ऑल्टरनेटिव कोर्सेज. अब हमने लिस्ट तो बना ली कि बेस्ट कोर्सेज या बेस्ट ऑल्टरनेटिव कौन से हैं. अब हम क्या करेंगे, उसको प्रॉपर एनालिसिस करेंगे, इवैल्यूएट करेंगे कि उसके नेगेटिव एस्पेक्ट क्या है, ईच कोर्स ऑफ एक्शन के पॉजिटिव एस्पेक्ट क्या है, फिर उसमें से हम जो है बेस्ट चूज करने की कोशिश करते हैं ऑल्टरनेटिवली. सो हियर वी विल इवैल्यूएट कि अगर हम सेल पे जो है अपना एडवर्टीजमेंट पे एक्सपेंडिचर इंक्रीज करते हैं तो उससे हमें क्या फायदा होगा, डोर टू डोर सेल करने जाते हैं तो उससे हमें क्या फायदा या नुकसान हो सकता है, इन सब चीज़ों को हम स्टडी करते हैं. देन सिलेक्टिंग एन ऑल्टरनेटिव, लिस्ट बना ली, फिर इवैल्यूएट भी कर लिया. अब जो बेस्ट मेथड है जिससे हमारी जो आउटपुट है वो मैक्सिमम हो रही है, हमारा प्रॉफिट मैक्सिमम हो रहा है और हमारी कॉस्ट कम पड़ रही है, वो चीज़ें हम इसमें कंसिडर करेंगे कि जो बेस्ट मेथड है हमारी ऑर्गेनाइजेशन के लिए जिससे हमारी कॉस्ट कटिंग हो रही है और प्रॉफिट इंक्रीज हो रही है, उसको हम क्या करेंगे, सिलेक्ट करेंगे, चूज करेंगे. उसके बाद है इम्प्लीमेंटिंग द प्लान. अब सिर्फ प्लान कर लिया और एक्चुअल में जो है उसको करके नहीं देखा तो उसका क्या फायदा. देयर इज ऑफ नो यूज ऑफ दैट प्लान. वी आर जस्ट डूइंग द लिप सर्विस एंड वी आर नॉट इम्प्लीमेंटिंग दैट, तो उसका कोई भी फायदा नहीं है. तो जो हमने प्लान करा है उसको हम यहाँ पे क्या करेंगे, इम्प्लीमेंट करेंगे, एक्चुअल में एग्जीक्यूट करेंगे कि उससे हमारा क्या फायदा हो रहा है. फॉर एग्जाम्पल हमने डिफरेंट ऑल्टरनेटिव में से चुना कि हम ना एडवर्टीजमेंट के ऊपर जो है खर्चा ज़्यादा बढ़ाते हैं जिससे हमारी सेल जो है 10% इंक्रीज हो सकती है. तो उसके लिए क्या करेंगे, आप फंड्स प्रोवाइड करोगे एडवर्टीजमेंट के लिए, आइडेंटिफाई करोगे वेरियस जो एडवर्टीजमेंट एजेंसीज हैं, फिर
सिलेक्ट अ मीडिया, मीडिया का चैनल कौन सा होगा, टीवी के थ्रू एडवर्टीजमेंट करनी है, रेडियो के थ्रू करनी है, होर्डिंग्स के थ्रू करनी है। तो जो डिफरेंट डिफरेंट वेज हैं एडवर्टीजमेंट के वो हम स्टडी करेंगे और उसमें हम प्रैक्टिकली जो है अपनी जो एफर्ट्स है उस पर हम लगाएंगे। एंड देन लास्ट में है फॉलो अप एक्शन। अब इसमें हमने क्या करना है, हमने ये चेक करना है कि जो हमने प्लान करा था क्या वो करंट सिचुएशन में या प्रेजेंट सिचुएशन में एग्जीक्यूट हो सकता है, वही रिजल्ट देगा हमें जब हमने प्लान करा था तब वो दे रहा था। जैसे जब हमने प्लानिंग करी थी तो हमने इन्फ्लेशन रेट जो है वो सोचा था कि 10% है, तो उसके अकॉर्डिंग प्लान करा था, लेकिन प्रेजेंट सिचुएशन में जो इन्फ्लेशन रेट है वो 15% है। तो हम क्या करेंगे, जो हमने प्लान करा था उसमें मॉडिफिकेशन करेंगे अकॉर्डिंग टू 15% इन्फ्लेशन रेट, ताकि जो प्लान है वो बेटर वे में एग्जीक्यूट हो सके और उसका हमें मैक्सिमम फायदा मिल सके। सो हियर इज द प्रोसेस जो आपको स्टेप बाय स्टेप लर्न करना है। यहीं से मैंने कोड जनरेट करने की कोशिश करी है। एस डाइज इफ लर्न करने में इफ एस डाइज बहुत इजी है, लेकिन क्योंकि हमें इसे सीक्वेंस में लर्न करना है इसलिए मैंने कोड बनाया है एस डाइज इफ नाउ। प्रोसेस के बाद अब हमारा टॉपिक जो चैप्टर में रहता है दैट आर व्हाट आर द वेरियस टाइप्स ऑफ प्लान्स। इसके ऊपर आपको केस स्टडीज डेफिनेटली जो है क्वेश्चन पेपर में मिलेगी, तो इसको ध्यान से समझना है टॉपिक को। देयर आर टू टाइप्स ऑफ प्लान्स, वन इज सिंगल यूज प्लान, अनदर इज स्टैंडिंग प्लान। सिंगल यूज प्लान नाम से पता चल रहा है वन टाइम प्लान, जिसको हमने एक पर्टिकुलर सिचुएशन के लिए बनाया और उसके बाद वो प्लान जो है वो खत्म हो गया। ठीक है, अब ये जो प्लान है ये एक दिन का भी हो सकता है, फॉर अ वीक भी हो सकता है, फॉर अ मंथ भी हो सकता है। तो इट डिपेंड्स कि हमने किस सिचुएशन के लिए जो है ये प्लान बनाया है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, सिंगल यूज प्लान। उसके बाद है स्टैंडिंग प्लान। स्टैंडिंग प्लान मतलब रिपीट जो सिचुएशन है उसके लिए हम प्लान बनाते हैं कि फॉर एग्जाम्पल हमने रूल्स बना दिए, एक बार रूल्स बना दिए तो वो थ्रू आउट जब तक ऑर्गेनाइजेशन का टाइम चल रहा है या ऑर्गेनाइजेशन वर्क कर रही है उन रूल्स में हम मॉडिफिकेशन लेके आते रहे, तो वो क्या होता है स्टैंडिंग प्लान्स। क्लियर? तो दोनों में ये डिफरेंस है, जब हम किसी पर्टिकुलर सिचुएशन के लिए जो है प्लान बनाते हैं, फॉर एग्जाम्पल कोविड के दौरान हमने कोई प्लान बनाया, जैसे ही वो सिचुएशन खत्म हो गई तो हम जो है उस प्लान को भी खत्म कर देंगे। और स्टैंडिंग प्लान जो रेगुलर जो डे टू डे हमारे वर्क है उसको ऑर्गेनाइज करने के लिए, उसको अच्छे से इफेक्टिवली जो है इम्प्लीमेंट करने के लिए हम प्लान्स बनाते हैं, उसे कह देते हैं स्टैंडिंग प्लान्स। अब फर्दर हम जो करेंगे कि स्टैंडिंग प्लान में कौन कौन से आ जाते हैं, सिंगल यूज प्लान में कौन कौन से आ जाते हैं, लेकिन उससे पहले मैं ये करवाऊंगी वो प्लान ना जो स्टैंडिंग प्लान है और ना ही सिंगल यूज प्लान है, वो क्या क्या चीजें हैं। सो द फर्स्ट इज योर ऑब्जेक्टिव्स। अब हमने क्या अचीव करना है, एंड रिजल्ट हमारा क्या होना चाहिए। ना ही वो सिंगल यूज प्लान है ना ही वो स्टैंडिंग प्लान है, वो किसी कैटेगरी में नहीं आता, लेकिन फिर भी वो टाइप्स ऑफ प्लान की कैटेगरी में आता है। तो जो ऑब्जेक्टिव है इट शुड बी स्मार्ट। स्मार्ट एस मींस स्पेसिफिक होना चाहिए ऑब्जेक्टिव, कि हमें एक्चुअल में क्या अचीव करना है, मेजरेबल होना चाहिए, कितना अचीव करना है, अचीवेबल होना चाहिए कि वो पॉसिबल भी है, उसकी फिजिबिलिटी भी है कि उसे हम अचीव कर सकते हैं, रेलिवेंट भी होना चाहिए कि सिचुएशन के साथ मैच भी कर रहा है या नहीं कर रहा, हमारी ऑर्गेनाइजेशन के लिए अच्छा है भी है या नहीं है, और टाइम लिमिट भी होनी चाहिए। ये नहीं कि सालों साल हमने प्लान बना लिया वही हम जो है ऑब्जेक्टिव को अचीव करने में लगे हुए हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने बोला मुझे सेल इंक्रीज करनी है 10%, स्पेसिफिक, measurable, achievable within 6 months, that is time bound, या मुझे कॉस्ट रिड्यूस करनी है 2% within 2 months। तो ये क्या हो गया कि हमारे जो ऑब्जेक्टिव है वो स्पेसिफिक है, स्मार्ट है। ठीक है, उसके बाद है स्ट्रेटेजी। अब हमने स्ट्रेटेजी के बारे में बहुत सुना है, पबजी खेलते हुए बहुत से बच्चे स्ट्रेटेजी बनाते हैं कि मेरी स्ट्रेटेजी नहीं होगी। अब वो स्ट्रेटेजी क्या होती है, इट इज अ कॉम्प्रिहेंसिव प्लान, उसमें सारी डिटेल चीजें होती हैं, उसमें हम डिटरमिन करते हैं कि हमारे लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, फिर उन जो ऑब्जेक्टिव्स हमने डिटरमिन करे हैं उसको अचीव क्या करना है, कैसे करना है, उसके लिए पर्टिकुलर कोर्स ऑफ एक्शन है, उसको एनालिसिस करते हैं, बेस्ट कोर्स ऑफ एक्शन को चूज करते हैं, और एंड में हम उस जो हमने रिसोर्स जो बेस्ट मेथड हमने चूज करा है उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए वेरियस रिसोर्सेज को अरेंज करते हैं।
ठीक है, ये है स्ट्रेटेजी कि हमने जो है कैसे अपनी जो प्लान है, कॉम्प्रिहेंसिव प्लान डिसाइड करना है कि कैसे कैसे चीज़ों को हमने करना है, अचीव करना है। इसमें हम बिजनेस एनवायरनमेंट के चेंजेस भी जो है उसको ध्यान में रखते हैं, सिचुएशन को भी ध्यान में रखते हैं। तो इट्स वेरी फ्रॉम सिचुएशन टू सिचुएशन, प्रोजेक्ट फ्रॉम प्रोजेक्ट। ज़्यादातर ये जो है स्ट्रेटजीज जो है हम ये लॉन्ग टर्म बनाते हैं कि हम लॉन्ग टर्म गोल्स को कैसे अचीव करेंगे। क्लियर? जैसे कि अगर हमने जो है सेल इंक्रीज करनी है तो उसके लिए हमारी स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए, एडवर्टीजमेंट के ऊपर हमने ज़्यादा खर्चा करना है, या फिर हमने जो है अपना प्रोडक्ट बनाना है, या बाय करना है बाहर से। सो डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रेटजीज जो है कंपनी प्लान करती है अपने कॉस्ट को रिड्यूस करने के लिए और प्रोडक्शन को इंक्रीज करने के लिए। दैट वेरीज फ्रॉम सिचुएशन टू सिचुएशन एंड फ्रॉम ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन। तो जो ऑब्जेक्टिव्स और स्ट्रेटजी है, ना ही ये सिंगल यूज प्लान है, ना ही ये स्टैंडिंग प्लान है। नाउ कम्स टू स्टैंडिंग प्लान। रिपीट होने वाले कौन कौन से प्लान है? द फर्स्ट इज पॉलिसीज। दिस इज वन ऑफ द टाइप ऑफ स्टैंडिंग प्लान, पॉलिसीज। पॉलिसीज क्या होता है? पॉलिसीज आर द जर्नल रिस्पॉन्स टू अ पर्टिकुलर सिचुएशन और अ पर्टिकुलर प्रॉब्लम। हर ऑर्गेनाइजेशन का अपना वे होता है किसी पर्टिकुलर प्रॉब्लम के साथ डील करने के लिए, उसे हम कहते हैं पॉलिसीज। जैसे फॉर एग्जाम्पल, हमने सप्लायर के साथ कितनी मैक्सिमम डील करनी है, या क्या क्राइटेरिया होगा सप्लायर्स को चूज करने का, किसके साथ हमें कॉन्ट्रैक्ट करना है। इसके लिए पर्टिकुलर पॉलिसीज फर्म बना देती है और हमें उसको फॉलो करना पड़ता है एज अ एम्प्लॉय। और नो क्रेडिट पॉलिसी, ये तो सबने सुना हुआ है कि हमारी फर्म जो है क्रेडिट के ऊपर काम नहीं करती। या मेक और बाय पॉलिसी, या तो हम खुद बनाते हैं अपने प्रोडक्ट्स या हम बाहर से खरीद के उसको आगे बेचते हैं। सो इट डिपेंड्स अपॉन फर्म टू फर्म। फर्म का अपना जनरल रिस्पॉन्स होता है किसी पर्टिकुलर सिचुएशन को हैंडल करने के लिए। देन उसके बाद प्रोसीजर, इट इज ऑल्सो एन स्टैंडिंग प्लान। ये हम स्टेप्स एस्टेब्लिश करते हैं कि हमने फ्यूचर की जो प्रॉब्लम है या सिचुएशन है उसको हैंडल कैसे करना है। सो इट इज अ पर्टिकुलर स्टेप्स that every employee need to follow. For example, स्कूल में एडमिशन लेनी है तो उसका प्रॉपर एक प्रोसीजर है। आपको प्रोस्पेक्टस फाइल करना पड़ता है, उसके बाद आपको जो भी लीगल फॉर्मेलिटीज हैं, फॉर्म्स हैं, वो आपको स्कूल को हैंड ओवर करने पड़ते हैं फॉर रजिस्ट्रेशन। देन यू विल, आपको एनुअल फीस पे करनी पड़ती है, देन यू विल गेट इनटू द एडमिशन प्रोसेस। ऐसे ही एक फॉर्म में एम्प्लॉयज़ की सिलेक्शन का क्या क्राइटेरिया होगा, किस तरीके से हमने एम्प्लॉयज़ को सिलेक्ट करना है, उसका डिफरेंट स्टेप्स होंगे। किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एक प्रॉपर प्रोसीजर होगा, एक प्रॉपर स्टेप्स होंगे कि कैसे हमने उस सिचुएशन में डील करना है। तो वो किसमें आ जाएगा आपका सारा का सारा प्रोसीजर में। देन मेथड्स। अब मेथड्स क्या होते हैं? ये भी स्टैंडिंग प्लान है। इट्स अ सिस्टमैटिक वे और अ फॉर्मलाइज्ड वे कि कैसे हमने किसी जॉब को परफॉर्म करना है। अब फॉर एग्जांपल, आपने डेप्रिसिएशन चैप्टर करा है अकाउंट्स में 11th में, उसमें आपने दो मेथड्स कर रहे थे डेप्रिसिएशन को जो है कैलकुलेट करने के लिए, रिटन डाउन वैल्यू मेथड और स्ट्रेट लाइन मेथड। तो अब ये जो है, जो मेथड है, ये बताएंगे कि कौन सा बेस्ट वे है काम को करने का। तो डेप्रिसिएशन को बेस्ट जो मेथड है हमारी फॉर्म के अकॉर्डिंग, दैट इज रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड। तो हम किस मेथड से जो है डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करेंगे? रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड। क्लियर? ऐसे ही गुडविल को निकालने के देयर आर वेरियस मेथड्स, एवरेज मेथड, सुपर प्रॉफिट मेथड, कैपिटलाइजेशन मेथड। तो एक पर्टिकुलर कौन सा वे हम चूज कर रहे हैं अपनी जॉब को परफॉर्म करने के लिए, वो सब किस में आ जाता है? मेथड में आ जाता है। देन लास्ट है इसमें स्टैंडिंग प्लान में रूल्स। रूल सबको पता है, these are the code of general code of conduct, what to do, what not to do। ये एम्प्लॉयज को दोनों डायरेक्शंस में बताता है क्या करना है और क्या नहीं करना। फॉर एग्जांपल, do not smoke in the organization, this is the rule। Be on time, this is the rule। Be quiet in your conference meetings during the presentation, ये क्या होगा? रूल हो गया। तो डिपेंड करता है कि ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन जो है डिफरेंट रूल्स की लिस्ट बनाई जाती है कि एक एम्प्लॉय से क्या एक्सपेक्ट करा जा रहा है, उसने क्या करना है, क्या नहीं करना। ये भी क्या है? स्टैंडिंग प्लान। उसके बाद आ जाते हैं हमारे सिंगल यूज प्लान।
सिंगल यूज प्लान हमने पहले करा है वन टाइम यूज, उसके जैसे ही वो काम हो गया, वो सिचुएशन सॉल्व हो गई, सिंगल यूज प्लान भी जो है वो बंद हो गया, खत्म हो गया। इसमें दो तरह के प्लान्स आते हैं, वन इज योर प्रोग्राम। अब प्रोग्राम क्या होता है? इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ वेरियस पॉलिसीज, प्रोसीजर्स, मेथड्स एंड रूल्स, इन सबका कॉम्बिनेशन होता है। ये कॉम्प्रिहेंसिव वे में प्लान होता है, एक डॉक्यूमेंट होता है कि हाँ, जिसमें हम डिटेल बताते हैं कि किसी पर्टिकुलर चीज़ को करने के लिए हमने क्या प्लान बनाया है, क्या रूल्स बनाए हैं, क्या प्रोसीजर और मेथड फॉलो करा है, वो सब कुछ किसमें आ जाएगा? प्रोग्राम में आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर मॉल की कंस्ट्रक्शन करने का काम हमने लिया है, तो जैसे ही उस मॉल की कंस्ट्रक्शन जो है वो कंप्लीट हो गई, एट दैट टाइम जो है हमारा प्रोग्राम भी खत्म हो गया, उसके बाद उस प्रोग्राम की कोई भी ज़रूरत नहीं है। सो इट डिपेंड्स कि प्रोजेक्ट टू प्रोजेक्ट हम डिफरेंट प्रोग्राम्स बनाते हैं, जैसे ही वो प्रोजेक्ट जो है हम कंप्लीट कर लेते हैं, वैसे ही वो प्रोग्राम भी जो है वो खत्म हो जाता है। देन है बजट। अब बजट भी हम एनुअली डिसाइड करते हैं या 6 मंथ पे डिसाइड करते हैं। बजट भी बहुत तरह के होते हैं। सेल्स बजट कि हमने सेल को करने के लिए कितना बजट रखना है, फाइनेंशियल बजट हमने कितने पैसे यूज करने हैं। बजट सबको पता है क्या होता है, इट इज अ डॉक्यूमेंट जो एक्सप्रेस करता है न्यूमेरिकल टर्म्स में कि हमारी इनकम, एक्सपेक्टेड इनकम क्या होने वाली है और एक्सपेक्टेड एक्सपेंसेस क्या होने वाले हैं। तो ये जो बजट भी है, ये सिचुएशन टू सिचुएशन बनाए जाते हैं, और जैसे ही वो सिचुएशन या पर्टिकुलर टारगेट हम अचीव कर लेते हैं, तो वो बजट भी हमें जो है फिर से बनाना पड़ता है, नया बजट अगर अकॉर्डिंग टू न्यू सिचुएशन बनाना पड़ता है। सो इट इज ऑल्सो अ सिंगल यूज प्लान। तो इन जो बजट है जब हम डिसाइड करते हैं, ये ऑल्सो हमें हेल्प करता है कि हम अपनी कॉस्ट को ध्यान में रखें। हमें पहले ही टारगेट दे दिया जाता है कि सेल्स बजट जो है आपको मान लो 5 लाख रुपीज दिया गया है, तो आपको देखना पड़ेगा कि हमने कितना अचीव कर लिया है प्रमोशन, सेल्स प्रमोशन, और हमारी जो कॉस्टिंग है वो हमें कितनी पड़ रही है, वो 5 लाख तक ही होनी चाहिए या उससे कम होनी चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। सो इट ऑल्सो वार्न्स यू इफ देयर इज समथिंग रॉन्ग इज हैपनिंग ड्यूरिंग योर बजट यूसेज। तो ये सब हमारा क्या है, वेरियस टाइप्स ऑफ प्लान्स। तो आपको ज़रूर पता होना चाहिए कि कौन सी चीज़ जो है स्टैंडिंग प्लान है और कौन सा जो प्लान है वो सिंगल यूज प्लान की कैटेगरी में लाई कर रहा है। Clear? So I hope you can easily learn this topic. मैंने थोड़ा स्कैटर्ड कर दिया है, लेकिन मैंने कोड बनाया है SBM Popper. From S strategy, from B budget, from M methods, from P program, from O objectives, again from P policies, again from P procedure, from R rules. So SBM Popper. तो आई होप कि आपको ये टॉपिक बहुत अच्छे से समझ में आ गया। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। We will start the next chapter in the next video, so stay tuned for the next video, and also stay home, stay happy. Thank you.